आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें दस्त हमारा जो है ना केक तैयार हुआ है। यहाँ से ऐसे रखें, ये देखें इस तरीके से प्यार प्यार। ये देखें ठंडा नहीं हुआ, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। हमारा जो मिशन है, हमारा जो फार्मूला है वो ये है कि छोटे कारोबारी हजरात को ऊपर लेके आना। हम कोशिश भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला मदद भी कर रहा है, आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही सब कुछ हो रहा है। पहले मैंने केक की रेसिपी दी, मुझे खवातीन की भाइयों की कॉल्स आ रही थी कि वनीला स्पंज किस तरीके से तैयार होता है, बेस का आपने बताया नहीं, बेस किस तरीके से तैयार होती है। मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, शार्ट तरीके से बताने वाला हूँ, आसान अल्फाज में। तवज्जो से देखिएगा। ये ले, और इसके साथ का एक नॉन स्टिक पैन ले लें। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन मैंने नॉन स्टिक यूज़ किया है। इस तरह इसको यहाँ रख लें, इससे अच्छा बनता है, रिजल्ट अच्छा आता है। इसके अंदर ये मैंने एक स्टैंड रख दिया, ऊपर से कवर देने लगा हूँ, इसको आप फ्लेम ऑन करने लगा हूँ। ठीक है, इसका फ्लेम थोड़ा सा मीडियम रखूँगा, 3 से 4 मिनट, ताकि ये प्री हीट हो जाए, ये गर्म हो जाए। तब तक हम अपनी और तैयारी की तरफ आते हैं। ये लें, और इसके साथ का एक जग ले लें, इसको यहाँ पे रख लें। अभी मेरा फार्मूला समझ लें। मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि आप फार्मूले से चलेंगे तो आप शेफ़ बन सकते हैं। 1 अंडा, 25 ग्राम मैदा, 25 ग्राम शुगर, 25 ग्राम चीनी, मकसद है कि 1 अंडे को बेस बना के अगर आप चलेंगे तो 4 अंडे, 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चीनी। बात समझ आ गई आपको? शार्ट तरीकों से बता रहा हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, आप हैंड बीटर से भी बना सकते हैं, और इसमें जग में भी बना सकते हैं। 4 अंडे इसमें शामिल कर दें, कोई मसला भी नहीं है। ये ठंडे शंडे अंडे नहीं है, ऐसे ही हैं, बस रूम टेम्परेचर वाले। आप टेंशन ना लिया करें, शार्ट तरीकों से इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी देने वाला हूँ। ये लें जी, डाल दिया, इसको यहाँ पे ऊपर रख दें और इसको ऑन कर दें। ये लें जी, ये मेरे पास 50 ग्राम ऑयल है। ये मैं ऑयल इसमें शामिल करने लगा हूँ। मशीन के शोर की वजह से मैं ऑयल भी शामिल करूँगा, साथ में थोड़ी थोड़ी करके 100 ग्राम शुगर भी शामिल करूँगा। कैमरामैन आपको क्लिप दिखाता रहेगा। ठीक हो गया? कुकिंग ऑयल, हाँ कुकिंग ऑयल 50 ग्राम। ठीक है, मैं फिर मशीन नहीं रोकूंगा, ये बात ध्यान में रहे। ये नहीं व्यूअर, मैंने इसको तकरीबन यहाँ पे 2 मिनट चलाया। यह बात आपके जहन में रहे। एक इसमें बॉल में शामिल कर दें। आपको आसान तरीकों से कुकिंग की तरफ लेके आ रहा हूँ। अगर आप लोग आ गए तो आपको आसान तरीके से समझाने लगा हूँ। 100 ग्राम मैदा ये शामिल कर दें इसमें, थोड़ा थोड़ा करके, और इसको इस तरह मिक्स करते रहें, इस तरीके से आराम आराम से ना, इस तरीके से। एकदम डालेंगे तो गुठलियाँ बनने का खतरा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करते रहें। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते रहें और इसको मिक्स करते रहें। यकदम नहीं डालिएगा, नहीं तो वो गुठलियाँ बन जाती हैं, फिर वो ठीक नहीं बनेगा आपका जो स्पंज है ना। हल्के हाथों से मैंने 100 ग्राम मैदा मिक्स कर लिया। ये देखें, ये थिकनेस इसकी बन गई। ठीक हो गया? ये देख लें, इस तरीके का होना चाहिए हमारे पास। ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है, ये टीस्पून है। ठीक है, ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दें, और मीठा सोडा ये 1/2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों? बेकिंग सोडा दोनों, ये 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग पाउडर है। ठीक हो गया? ये इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, इस तरीके से। कोई मसला भी नहीं है, कोई झंझट वाली बात नहीं है, आसान तरीके से समझा रहा हूँ, गाले मुकान लग गए हैं। ये इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। ये लें व्यूअर,
इसको मिक्स करके साइड पे कर दें। इसके साथ का ये जो है ना सांचा कहें पैन कहें वो ले लें। कितने इंच वाला है ये तकरीबन 7 इंच वाला है, ठीक है। अब ये 1 पाउंड में कितना वजन होता है, 2 पाउंड में कितना वजन होता है, मुकम्मल आपको गाइड करता हूं मैं। ये केक तैयार होने के बाद किस वेट में किस वजन में आपको मिलता है, किस वजन में आप सेल करेंगे। ऑयल ले लें, इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें। ये ले जी, ऑयल लगा लिया हमने, अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर दिया। अब ये जो मैदा हल्का सा उठाएं और इसके ऊपर इस तरीके से छिड़क दें, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें, कोई मसला नहीं है। बटर पेपर भी है, बटर पेपर या दूसरा जो पेपर मिलता है खाकी, वो आप लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा मैदा इस तरह डाल दें और इसको उठा के इसके अंदर शिफ्ट कर दें इस तरीके से। ये देखें, इस तरह इसको हिला लें। हिला लिया आपने, इतना गैप देख लें, इतना गैप होना चाहिए इसके अंदर। आप कोई भी पैन लें, गैप उसके अंदर रखें। अब आपने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा आंच का पहले वो हो देखें किस तरह इसके अंदर जो है ना हीट बन गई। ये लें, ये वाला फ्लेम, स्लो फ्लेम बिल्कुल। ये 40 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे हम इसको रखने लगे हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहाँ पे रख दें और इसको ऊपर से कवर दे दें। बिल्कुल दम वाला फ्लेम है मेरा, फ्लेम हाई नहीं है, मीडियम नहीं है। 40 मिनट के बाद आपको मिलते हैं। ये ले 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लेम को बंद करने लगे हैं। कंडीशन आपके सामने है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें, इस कंडीशन में आ चुका है। अब इसको चेक करने के लिए कि ये बेक हुआ है कि नहीं हुआ, इस तरह की एक स्टिक है, कोई भी स्टिक आप ले सकते हैं, वो इसके अंदर इस तरीके से आप डालें और इसको ऐसे दबा के फिर निकाल लें। अगर ये यहाँ से गीली गीली नज़र आए तो फिर आप 2-3 मिनट और दे सकते हैं, लेकिन ये 40 मिनट में कंप्लीट तैयार हो चुकी है। इसको निकालने लगे हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। आपने गरम गरम को ना पैन में से निकालना है ना इसको खोलने की पैन को कोशिश करनी है, ठीक है। ये ठंडा हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडा हो चुका है। इसका यहाँ पे ये देखें एक लॉक होता है, ये इस तरीके से इस लॉक को खोलेंगे तो ये पैन थोड़ा सा ढीला हो जाता है। थोड़ा सा इस तरह हिला लें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा जो है ना केक तैयार हुआ है, बेस तैयार हुई है, स्पंज तैयार हुआ है, जो भी आप इसको क्या नाम दे लें। कमाल का इसका जो है ना, ये देखें, ये देखें, ये देखें। मैं अभी आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, अगर आपको लगे कि किसी साइड से आपका ये ज़्यादा थोड़ा सा जल गया है या ज़्यादा बेक हो गया है, तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ से इसको छुरी की मदद से थोड़ा सा खुर्च के उतार लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, यहाँ से ऐसे रखें, ये देखें इस तरीके से, प्यार प्यार से इस तरीके से। ये देखें, ये देखें इस तरीके से। अभी ये थोड़ा फुल ठंडा नहीं हुआ। ये देखें, ये देखें, ये देखें कितना सॉफ्ट है, ज़बरदस्त और कमाल का। ये ले, और मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ से काट के दिखा दूँ इस तरीके से, एक टुकड़ा इसका। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये कितना जनाब सॉफ्ट है, ज़बरदस्त है। ये वनीला स्पंज किस तरीके से तैयार होता है मुकम्मल मैंने आपको गाइड कर दिया, मुकम्मल बता दिया। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, या आप लोगों के भले के लिए सिखा रहा हूँ कि आप लोग कुछ सीख जाएं, ताकि बेरोजगारी के खात्मे को लेकर के जो मिशन शुरू हुआ है उसमें हम कामयाब हो जाएं। वनीला स्पंज किस तरीके से तैयार होता है, जो हम केक तैयार करते हैं, सालगिरह केक या वनीला केक, कोई भी केक आप तैयार करते हैं, वो किस तरीके से तैयार होता है, उसकी बेस किस तरीके से तैयार होती है, मुकम्मल गाइड कर दिया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं केक की तमाम वैरायटियां आप लोगों से शेयर की जाएंगी, आप लोगों से, ठीक है। पाइनएप्पल केक भी आप इसमें बना सकते हैं, वनीला केक भी आप तैयार कर सकते हैं। टेंशन ना लिया करें, घबराया ना करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में जितना आप शेयर करेंगे, किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंचेगा और उसका फायदा हो जाएगा। आपको दुआएं देगा मेरे भाइयों। और फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।